Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Allah, most gracious and most merciful. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्लस पर्पसेस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने पढ़ा था कि क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं, क्रिटिक किसे कहते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, उसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ क्रिटिसिज्म और पर्पसेस ऑफ क्रिटिसिज्म को। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों अब आते हैं लेवल्स ऑफ क्रिटिसिज्म की तरफ। तो लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म हमारे पास 2 है। ठीक है, फर्स्ट वन है क्रिटिसिज्म फॉर राइटर्स, दूसरा है क्रिटिसिज्म फॉर रीडर्स। दोस्तों राइटर दूसरे राइटर्स के वर्क्स पर, के लिटरेरी वर्क्स पर क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं। ठीक है, राइटर्स में हमारे पास अदर्स भी आते हैं, ठीक है, पोएट्स भी आते हैं। जितने भी लिखने वाले होते हैं और जितने भी उसके साथ रिलेटेड बंदे हों तो वो हमारे पास इस लेवल में आते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं और किस तरह करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। और क्रिटिसिज्म फॉर रीडर के एक पढ़ने वाला, एक दिखने वाला, वो क्रिटिसिज्म क्यों करता है और किस तरह से करता है। तो दोस्तों फर्स्ट वन है हमारे पास क्रिटिसिज्म फॉर राइटर। इट इज़ the feedback of different skillful writers on the literary work of a writer, poet, author, etc. and etc. दोस्तों कहते हैं कि क्रिटिसिज्म फॉर राइटर जो होता है ये राइटर्स की तरफ से, दूसरे पोएट्स की तरफ से, दूसरे अथर्स की तरफ से एक राइटर के वर्क पर फीडबैक होता है, कमेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोरी लिखूँ, ठीक है, और आप भी स्टोरी राइटर्स हैं, आप भी पोएट्स हैं, अथर्स हैं, ठीक है। तो आप जब मेरे स्टोरी पर या मैंने जो नावल लिखा होता है या जो पोइट्री की होती है, जब आप उस पर कमेंट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये क्रिटिसिज्म फॉर राइटर कहलाएगा। लेकिन दोस्तों एक राइटर के वर्क्स पर तब भी दूसरे राइटर्स, दूसरे अथर्स कमेंट कर सकते हैं जब उनके पास स्किल्स हो, डिफरेंट स्किल्स हो। ठीक है, वो खुद राइटर्स हो, बड़े बड़े राइटर्स हो, फेमस राइटर्स हो, ठीक है, तब वो उन के वर्क्स पर कमेंट कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। This type of criticism may be positive, may be negative, but in the most cases, writers criticize the work of another writers for the sake of correction, improvement. As we know that there are some rules for writing poetry, essay, novel, drama, etc. and etc. दोस्तों लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव हमारे पास किस तरह होती है वो मैंने जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का उसमें एक्सप्लेन किया है, और नेगेटिव किस तरह से होती है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव इस तरह से होती है कि अगर आप एक बंदे को मोटिवेट करेंगे, एक बंदे की जो राइटिंग्स हैं, उसकी जो वर्क्स हैं, उनमें आप गलतियां इसलिए निकालते हैं ताकि वो बंदा, वो राइटर अपनी वर्क्स में से, मतलब जो आइंदा वो वर्क करेगा तो उसमें वो अपनी जो और कम्स है वो ठीक करे। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर एक बंदे को आप डिमोटिवेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप उससे जल रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये काम न करें, ये जो है फेमस हो रहा है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म है। बट इन द मोस्ट केसेस राइटर्स क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ अनदर राइटर्स फॉर द सेक ऑफ
करेक्शन, इम्प्रूवमेंट। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने ये बात ज़रूर लिखनी होगी एग्ज़ाम पेपर में या दूसरे जहाँ पर भी आप ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है इसका अक्सर औकात मकसद ये होता है कि ये जो दूसरा राइटर है जिसने ये राइटिंग की है, नावल्स लिखा है, पोइट्री लिखी है, कि ये आइंदा के लिए ये गलती न दोहराए, ये गलती आइंदा के लिए न करे, ये इसमें जो फ्लाज है वो करेक्ट करे। इसीलिए ही ये जो दूसरे राइटर्स हैं वो क्रिटिसिज्म करते हैं, ठीक है, एक राइटर की वर्ड्स पर, ठीक है। एज वी नो दैट देयर आर सम रूल्स। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पोइट्री के लिए, एसे के लिए, नावल के लिए, ड्रामा के लिए अपने अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मूवी बना रहा हूँ, मैं राइटिंग कर रहा हूँ, मैं एक एसे लिख रहा हूँ या मैं पोइट्री कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नावल लिख लिया, ठीक है, और आप भी नावलिस्ट हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो रूल्स है नावल के, मतलब उसका प्लॉट कैसा होना चाहिए, उसमें करेक्टर कैसे होने चाहिए, उसका थीम कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसका सेटिंग कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको उनकी पता है, उन रूल्स का पता है, तो आप क्या करेंगे कि मैंने जो राइटिंग की है, नावल्स लिखे हैं, पहले तो आप देखेंगे कि इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट है वो क्या है, वो आप देखेंगे। और इसके अलावा जो चीज़ें मुझसे रह गई हो, फॉर एग्जांपल राइम, रिदम जो होता है, उसमें प्लॉट की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ठीक नहीं होती, ठीक है, जितने भी खामियां हैं, अगर आप उसको निकालेंगे और मुझे बताएंगे कि आपकी वर्क्स में ये खामियां हैं, आपके नावल में ये चीज़ कम है, ये चीज़ आपने मेंशन करनी चाहिए नेक्स्ट में, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं नावल लिखूंगा तो वो गलतियाँ मैं नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है वो अक्सर औकात उसका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, फॉर द सेक ऑफ करेक्शन, उसका मकसद करेक्शन होता है, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। There must be a rhyme, rhythm, and meter, while logic, meaning is also the important part of the literary genres. दोस्तों कहते हैं कि एक वर्क में, एक पोइट्री में क्या क्या होना चाहिए, राइम, रिदम, मीटर, ये ज़रूरी चीज़ है, और लॉजिक मतलब मीनिंग, एक पोइट्री में राइम होना ज़रूरी है, थीम होना ज़रूरी है, मीटर होना ज़रूरी है, लॉजिक मीनिंग होना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं एक लिटरेरी वर्क के, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, अगर इन रूल्स को कोई ब्रोक करेगा, मीटर को कोई ठीक नहीं लगाएगा, राइम ठीक नहीं यूज़ करेगा, रिदम ठीक नहीं यूज़ करेगा, तो दूसरे जो राइटर है वो इसके वर्क पर क्या करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, और आइंदा के लिए वो बंदा क्या करेगा, वो राइम भी ठीक यूज़ करेगा, रिदम जो भी गलती हो उसके राइटिंग में, नावल में, वो उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं क्रिटिसिज्म फॉर रीडर्स की तरफ। देयर इज नो मीनिंग, बेनिफिट ऑफ द टेक्स्ट, स्टोरी, नावल, पोइट्री, fiction, etc. and etc. until it is not read by the reader. दोस्तों कहते हैं कि एक वर्क में, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो स्टोरी हो, नावल हो, फिक्शन हो, ड्रामा हो, उसका तब तक मीनिंग नहीं होता, उसका तब तक फ़ायदा नहीं होता जब तक उसको कोई रीडर, पढ़ने वाला न पढ़े, ठीक है। पढ़ने के बाद उसका मकसद ज़ाहिर होता है, उसमें मीनिंग आ जाता है, ठीक है। उसका जो फ़ायदा है वो लोगों को तब तक नहीं मिलता जब तक उनको लोग न पढ़ें, ठीक है। रीडर क्रिटिसिज्म इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द रीडर्स ऑन द वर्क ऑफ अ राइटर, अथर, पोएट, एक्सेट्रा। दोस्तों कहते हैं कि रीडर्स का जो क्रिटिसिज्म होता है वो रिस्पॉन्स होता है किसको, एक राइटर को, एक अथर को, एक हीरो को, एक पोएट को। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पोएट हूँ, ठीक है, मैंने एक पोइट्री की, ठीक है,
या एक मूवी है फॉर एग्ज़ाम्पल राजा हिंदुस्तानी, तो अब जो ऑडियंस देखेंगे उस मूवी को सिनेमा पर, तो वो क्या तबसरा करेंगे, क्या उनकी जो ख़यालात होंगे उस मूवी के मुतल्लिक, तो ये क्या है, ये रीडर्स का क्रिटिसिज्म है। ठीक है, द रीडर मेक meanings, ideas, good points, and weak points in their minds about the literary work, novel, story, movie, drama। दोस्तों अब रीडर्स जो ऑडियंस है वो क्या करेंगे कि वो मीनिंग निकालेंगे, वो कहेंगे कि इस मूवी में मीनिंग है, ठीक है, आइडिया है, उसमें हमें आइडिया मिल रहा है, गुड पॉइंट्स इस मूवी में ये हैं, ठीक है, कि इसका जो प्लॉट है, इसकी जो सीन्स हैं ये ठीक है, उसका जो करेक्टर है ये परफेक्ट है, ठीक है, उसमें जो बच्चा है उसका जो किरदार है वो भी ठीक है, इसमें हमें मीनिंग भी मिलते हैं, ठीक है, हमें खुशी भी मिलती है, तो ये गुड पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड वीक पॉइंट्स, और वो कुछ वीक पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहेंगे कि इसमें जो ये करेक्टर है ये इसका जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है, ठीक है, उसमें ये जो सॉन्ग है ये मज़े वाली नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से लोग जो नावल है उन पर भी क्रिटिसिज्म करते हैं, स्टोरी जो होती है उन पर भी क्रिटिसिज्म करते हैं रीडर्स, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो रीडर्स हैं वो आइंदा के लिए जो वर्क्स आएगा, मूवीज़ आएगी उस बंदे की, तो वो शौक़ से देखेंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे कि ये क्या है, ये बंदा कमाल का बंदा है, ठीक है, इसका जो वर्क है, इसका जो एक्टिंग है, जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये जो दूसरे लोग होंगे वो भी उस बंदे के जो नावल्स हैं, स्टोरी है वो पढ़ेंगे, या जो ड्रामे हैं वो देखेंगे, ठीक है, मूवीज़ हैं वो देखेंगे। तो जो रीडर्स, मतलब रीडर्स के बग़ैर एक वर्क्स में मीनिंग नहीं आता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक एक वर्क को रीडर्स नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप लोग इसको देखेंगे, इसमें आप लोगों इससे आप लोग कुछ सीखेंगे, तो इसका फ़ायदा है, ठीक है, इसमें मीनिंग आता है, ख़ुद ब खुद इसमें मीनिंग पैदा हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसको नहीं देखेंगे, ठीक है, ये यूट्यूब पर पड़ी ही रहेगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही इसमें कोई मीनिंग होगी, ठीक है, ना इसमें पॉजिटिव पॉइंट होंगे और ना ही नेगेटिव पॉइंट होंगे, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों इससे पहले मैंने एक एग्ज़ाम्पल को एक्सप्लेन किया जो कि था राजा हिंदुस्तानी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने एकेडमिक से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल लिया है टॉम जोन्स का, जो कि एक नावल है हेनरी फील्डिंग का। दोस्तों अगर मैं इस नावल को पढ़ूँगा टॉम जोन्स, जो कि लिखा है हेनरी फील्डिंग ने, अब मैं क्या करूँगा, रीडर्स क्या करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर आप राइटर नहीं है, अतर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें पॉजिटिव पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, आया इसमें कॉमेडी है, आया इसमें लॉजिक है या नहीं है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ रीडर्स। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।